अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है दिस इज योर ड्रीम लाइफ तो बस एक बार इमेजिन करके देखो अपनी सो कॉल्ड जॉयस लाइफ को, उन लोगों के बिना जिन्हें आज तुम हर्डल्स मानते हो। और अगर ऐसी दुनिया में तुम मर भी गई ना तो तुम्हारी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं होगा। योर पेरेंट्स, योर नियर एंड डियर वंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो जो ये घंटों घंटों तुम निकाल देते हो ना रील्स देखने में, फ्री फायर खेलने में, यूट्यूब स्क्रॉल करने में, अगर उसका 10% भी तुमने उन लोगों को देती है ना जिन्हें तुम्हारी सच में कदर है और जो तुम्हें तुमसे अच्छा जानते हैं। क्योंकि अगर इतना समय भी नहीं दे पा रहे हो ना, वही 10-15 मिनट खाने बैठते हुए 10-15 मिनट खाली समय में थोड़ा बहुत आते जाते, तो बहुत जल्द तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि शारीरिक तौर से मौजूद होने के बावजूद भी तुम दोनों के बीच एक कनेक्शन गैप आ चुका है। एंड नाउ यू हैव बिकम अ लिविंग डेड फॉर देम। एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड दिमाग जो केवल अपने ही कुछ कामों को करने के लिए प्रोग्राम्ड है। लेकिन ये सिक्के का पहला पहलू था, दूसरा सुनो। मम्मी 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 मम्मी। कोई आदमी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे पूरी दुनिया में कोई बचा ही ना हो। कोई है, कोई है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी आवाज ही गूंजती रही। कोई है। देखो एक बार के लिए तुम्हें लग सकता है कि ये सब कुछ बहुत मजेदार है कि केवल तुम और तुम्हारे सपने। तुम्हें लग सकता है कि अब जाके तो लाइफ सॉर्ट हुई है, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई जिम्मेदारी, पूरी दुनिया तुम्हारी। तुम जैसे मर्जी वैसे जी सकते हो यार, फ्री फायर खेल सकते हो, पूरा पूरा दिन वीडियो गेम खेल सकते हो यार, महंगी से महंगी गाड़ी में घूम सकते हो। भाई अब इस दुनिया की सारी गाड़ी तुम्हारी तो है, जो मर्जी उस गाड़ी को उठा लो, मॉल में से जो मर्जी उस सामान को उठा सकते हो, क्योंकि अब इस दुनिया की हर एक चीज तुम्हारी है। और तो और अब इस दुनिया में सिर्फ तुम और तुम ही तो हो। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है दिस इज योर ड्रीम लाइफ तो बस एक बार इमेजिन करके देखो अपनी सो कॉल्ड जॉयस लाइफ को, उन लोगों के बिना जिन्हें आज तुम हर्डल्स मानते हो। बेशक पूरी दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे पास है, लेकिन उसे खर्चने वाला कौन है? किसके शौक पर खर्चोगे उसे? और शौक करके दिखाओगे उसे खुद को आईने में? बेशक तुम महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में आ सकते हो, लेकिन वहां ऑर्डर लेने वाले भी तुम होगे, खाना बनाने वाले भी तुम होगे, सर्व करने वाले भी तुम होगे और खाना खाने वाले भी तुम होगे। और अगर बर्तन मांजे तो बर्तन मांजने वाले भी तुम होगे। एंड इफ यू पे द बिल, लेकिन किसे? तुम पूरा पूरा दिन वीडियो गेम खेल सकते हो, लेकिन खेलोगे किसके साथ? तुम पार्टी करके पूरा दिन एंजॉय कर सकते हो, लेकिन एंजॉय करोगे किसके साथ? ऐसी दुनिया में तुम हंसोगे भी अपने लिए और रोगे भी अपने लिए। हाँ बेशक तुम्हें किसी का रोना धोना नहीं सुनना पड़ेगा, लेकिन तुम अपना रोना धोना किसे सुनाओगे? डर लग रहा है तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अगर ऐसी दुनिया में तुम मर भी गई ना तो तुम्हारी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि यार इंसान अकेले जीने के लिए बना ही नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी को काटने के लिए भी ना, जीना तो छोड़ो, काटने के लिए भी ना लोग चाहिए, और जीने के लिए अपने चाहिए। और सच्चाई यही है कि जिन्हें आज तुम हर्डल समझ रहे हो ना, वो तुम्हारे अपने हैं। Your parents, your near and dear ones are the most important part of your life. और ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं कहूं कि वो तुम्हारे जीवन की वो कड़ी हैं जिनके बिना तुम अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये समझने में देर कर दी ना तो बेटा जिंदगी की 95% चीजें छूटने के बाद मिल जाती हैं या उनकी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन अगर ये कड़ी टूट गई ना। दीदी, गायत्री दीदी। हाँ भैया। करण भैया। हाँ भैया आप कब आए? हेलो, गायत्री दीदी कहाँ है? क्या होल? मम्मा, मम्मा। भैया आ जाइए नीचे, तीखा नहीं बनाऊंगा। मम्मा। जल्दी 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 जल्दी। क्या हुआ? और मजे। अरे
अरे 100 बार बोला इतना तीखा मत डालो, इनके लिए अलग पानी बोला था ना, सुनते नहीं, 100 बार बोल चुकी। दिखा क्या हुआ? पानी मेरी आँख में चला गया, मैं आँख में अच्छा हाथ मत लगा, दिखा। तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, रूह कांप जाएगी ऐसी खाली जिंदगी की कल्पना करने से ही। और अगर कोई शक है तो पार्ट 1 कल्पनात्मक ही था, लेकिन कोई जवाब नहीं। तुमने किचन में जाकर ढूंढा, लेकिन वहां भी तुम्हें तुम्हारी मम्मी नहीं मिली। धीरे धीरे तुम्हारी मम्मी 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 तो रिश्तों की जो खूबसूरती तुम्हें भगवान ने दी है ना, उसकी कदर कर लो। क्योंकि अगर समय रहते कदर कर ली तो बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर समय निकलने के बाद कदर महसूस हुई, जो कि होगी भी। एक फोन करने में कितना टाइम लगता है, मुझे टेंशन होती है तुम लोगों की। टेंशन मत लिया करो, ठीक है? अच्छा सुनो, मैं आपको आराम से फोन करती हूँ। हेलो जूनी, तो ऑफिस पहुंचकर फोन करने वाली? मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूँ। अच्छा बेटा। जूनी ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? हेलो, मम्मा बात करो ना मम्मा। उस समय सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। और पछता के क्या लोगे यार, जो समय निकल गया वो निकल गया। तो जो ये घंटों घंटों तुम निकाल देते ना रील्स देखने में, फ्री फायर खेलने में, यूट्यूब स्क्रॉल करने में, अगर उसका 10% भी तुमने उन लोगों को देती है ना जिन्हें तुम्हारी सच में कदर है और जो तुम्हें तुमसे अच्छा जानते हैं, शायद। खैर, तो जिंदगी सुधर जाएगी, तुम्हारी भी और उनकी भी, जिसे तुमने नर्क बना रखा है। अरे तुम्हारे वहां पे यार, अगर तुम नहीं करोगे ना बात, तो उनका अकेलापन तो उन्हें वैसे ही खा जाएगा। लाइफ इज ऑल अबाउट रिलेशन विद द वंस हु केयर्स यू मोर देन यू। तो अपने पेरेंट्स को, अपने नियर एंड डियर वंस को समय देना शुरू कर दो। बातचीत करा करो उनसे। थोड़ी उन्होंने अपने मन की तुमसे कह दी, तुमने अपने मन की उनसे कह दी। यही होती है यार बातचीत। क्योंकि अगर इतना समय भी नहीं दे पा रहे हो ना, वही 10-15 मिनट खाने में बैठते हो, 10-15 मिनट खाली समय में थोड़ा बहुत आते जाते, तो बहुत जल्द तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि शारीरिक तौर से मौजूद होने के बावजूद भी तुम दोनों के बीच एक कनेक्शन गैप आ चुका है। एंड नाउ यू हैव बिकम अ लिविंग डेड फॉर देम। एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड दिमाग जो केवल अपने ही कुछ कामों को करने के लिए प्रोग्राम्ड है। तुम इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे पास 2 मोबाइल है, एक में सिम है, एक में सिम नहीं है। तो जिसमें सिम है उसमें तो कोई समस्या नहीं, वो तो नॉर्मली कनेक्टेड है। लेकिन जिसमें सिम नहीं है, मतलब वो चीज जो उस मोबाइल को सैटेलाइट से कनेक्ट करती थी, वो चीज उसमें नहीं है। तो ऑब्वियसली वो जो कनेक्शन था वो टूट चुका है। और अब तुम मानो या ना मानो, ये दूसरा वाला मोबाइल अब सिर्फ एक डिब्बा है। और वो जितने भी कंपैरिजंस किए जाते हैं ना कि देयर इज नो इमेजिनेशन ऑफ बॉडी विदाउट द ब्लड, लाइब्रेरी विदाउट द बुक्स, हार्ट विदाउट द हार्ट बीट, वो यहाँ पर 100% फिट बैठते हैं। और तुम्हारे मानने या ना मानने से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इस कड़ी के बिना इंसान की जिंदगी धोबी घाट के कुत्ते और कटी पतंग जैसी हो जाती है। So if you are fortunate to have parents in your life, तो please take care of them। और कुछ समय उनको भी दो। एटलीस्ट उनको ये ना लगे कि उनके जीवन के 10-15 साल का ROI तो छोड़ो, उन्हें हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। प्लीज। लेकिन ये सिक्के का पहला पहलू था। दूसरा सुनो, मैंने बोला कि देयर इज नो इमेजिनेशन ऑफ बॉडी विदाउट द ब्लड। अब यहाँ ये जो बॉडी है वो तुम हो और जो ये ब्लड है वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। लेकिन क्या हो अगर इस बॉडी में ऑर्गन्स ही ना हो या वीन्स ही ना हो, मतलब वो अंग ही ना हो जिनसे खून संचारित हो, या वो नसें ही ना हो जिसमें खून बहे।
फिर मैंने बोला देयर इज नो इमेजिनेशन ऑफ लाइब्रेरी विदाउट द बुक्स। अब यहाँ ये जो लाइब्रेरी है वो तुम हो और जो ये बुक्स हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। लेकिन क्या हो अगर इस लाइब्रेरी में फर्नीचर ही ना हो जिसमें बुक्स रखी जाए, या वो साइलेंस ही ना हो जो लाइब्रेरी की पहचान है। फिर तो किसी भी बात को सुनने के बाद उसे ज्यों का तो नहीं माना जाता, उसे दो तरफों पर तोला जाता है। पहला वो जो तुमने सुना और समझा, और दूसरा वो जो वो बता रहा था लेकिन